हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी कोर्सेज यानी BA, BSc, BCom, BBA, BCA और तमाम सारे कोर्सेज में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो एडमिशन आप लोगों के शुरू हो रहे हैं वो केवल बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली ज़िले के लगभग 242 कॉलेजों में एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। इनको छोड़कर किसी भी ज़िले में अभी एडमिशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने एक और यूनिवर्सिटी बनाई है, अपनी सिस्टर यूनिवर्सिटी उसे कह रहे हैं, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। तो बाकी जितने भी ज़िलों का मैंने नाम नहीं लिया है, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली छोड़कर, तो उन सभी के जो एडमिशन होंगे वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। सुनने में यह आ रहा है कि अगले हफ्ते से आप लोगों की जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर ज़िले में 242 कॉलेज हैं, उन सभी का यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस शुरू की जा रही है और सारी प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों को चाहिए, सबसे पहले वो आप लोगों को चाहिए एक हाई स्कूल की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। इंटर की मार्कशीट आप लोगों के पास जो ओरिजिनल वाली है तो अच्छी बात है, और आप लोगों के पास इंटरनेट वाली है तो भी अच्छी बात है, उससे आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप लोगों को चाहिए अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो यूपी का हो। अगर यूपी के बाहर के हों तब भी आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और नहीं है तब भी आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। फॉर्म में ये पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब आप लोग अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट करने जाएँ तो वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक ईमेल आईडी जो किसी भी साइबर कैफ़े वाले की नहीं होनी चाहिए, और एक मोबाइल नंबर जो किसी भी साइबर कैफ़े वाले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो आप लोगों के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही शेयर की जाएगी। अभी तक आप लोगों ने अगर अपना ईमेल आईडी नहीं बनाया है तो उसको ज़रूर बना लें। साथ ही में अपना एक मोबाइल नंबर भी रखें अपने पास। जो मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है वो आधार कार्ड में लिंक रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए वही मोबाइल नंबर लिया जाएगा जो आप लोगों के आधार कार्ड में लिंक होगा। ठीक है, तो शुरू से ही उसको आप लोग बनाते हुए चलेंगे तो आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही में फॉर्म में आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है तो वहाँ पर भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो होगी आप लोगों की कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब आप लोग फॉर्म फिल करने बैठें तो अपनी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो प्लस आप लोगों का जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है वो, और उसके साथ ही एक मार्कशीट जो है वो भी मांगी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप लोगों को स्कैन करके रखनी है। ठीक है, स्कैन करके रखने के लिए आप लोगों को 10 से 500 KB का साइज़ होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोग जब कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पर आना है MJPRU ADM सामर्थ पोर्टल पर। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा लिंक। ठीक है, तो जब आप उस लिंक से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर लॉगिन का। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये डिटेल सामने आएंगी। तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट फुल नेम, तो यहाँ पर अपना पूरा नाम आप लोगों को डालना है जैसे आप लोगों का 10th की और 12th की मार्कशीट में है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो भी आप लोगों की 10th और 12th की मार्कशीट में दी हुई है। एक ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोगों को डालनी है। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ कि प्लीज़ यूज़ योर ओन ईमेल एज दिस विल बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, सारे जो कम्युनिकेशन होंगे वो ईमेल के थ्रू ही आप लोगों से किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद वापस से यहाँ पर ईमेल डालना है अपना, देन यहाँ पर पासवर्ड एक बना लेना है और उसको री एंटर करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको आप लोगों को फिल करना है। देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आप लोगों की खुल कर आएगी यहाँ पर लॉगिन की। ठीक है,
तो लॉगिन पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आप लोगों को ये एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी आप लोगों को डालनी है और पासवर्ड आप लोगों को डालना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये फॉर्म खुल कर आएगा। इसमें आप लोगों की प्रोफाइल डिटेल है, अदर डिटेल्स हैं, अपलोड्स हैं और प्रीव्यू है, ठीक है। 4 स्टेप में आप लोगों का फॉर्म फिल किया जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सब बता दूंगा ताकि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पर्सनल डिटेल जो आप लोग की शुरू होगी वो आप लोगों की फुल नेम से शुरू होगी। यहाँ जेंडर, मैरिटल स्टेटस आप लोगों का क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप भी पूछा जाएगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, SC ST OBC। जनरल SC ST OBC में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तमाम सारी जो सब कास्ट हैं वो भी पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी क्या है आप लोगों की, इंडियन। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि घर वालों का मोबाइल नंबर देना है। 2 मोबाइल नंबर आप लोगों को देने हैं, जो भी आप लोग देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आएगा। दोनों अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग डाल दीजिए और एक हैं तो एक ही डालिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ये है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। क्या आप लोग पहले से MJPR यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि पहले कभी आप लोगों ने MJPR यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है? अगर करी है तो यस पे क्लिक करना है यहाँ पर, और अगर आप लोगों ने नहीं की है तो नो पे आप लोगों को क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा और उसके साथ ही आप लोगों का जो इनरोलमेंट नंबर आप लोगों को मिला हुआ होगा वो भी यहाँ पर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी होगी। लेकिन अगर कभी भी आप लोगों ने MJPR यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से कोई पढ़ाई नहीं की है तो आप लोगों को नो पे सिलेक्ट करना है और कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। फैमिली डिटेल में आप लोगों की यहाँ पर मदर का नाम, इधर फादर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और आप लोगों की फैमिली इनकम कितनी है जो भी होगी वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वापस से आप लोगों को मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर अदर कैटेगरी, अब यहाँ पर ये ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप लोग फिज़िकल हैंडीकैप हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आर्म फोर्स से हैं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके फैमिली में कोई आर्म फोर्स से थे। डिफेंस पर्सन थे तो वही बताना पड़ेगा। सेंट्रल सर्विस में हैं तो वो बताना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर हैं तो वो यहाँ पर वो भी बताना पड़ेगा। अगर नहीं है कुछ भी तो नो पर क्लिक करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल्स के ऑप्शन में आप आ जाएंगे। अदर डिटेल में यहाँ पर पूछ रहा है, डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यहाँ पर हमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, अर्बन और रूरल, क्योंकि या तो आप शहरी हैं या फिर आप ग्रामीण हैं, इतना ही पता है आप लोगों को। इससे ज़्यादा सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अर्बन है यानी कि शहर में रहते हैं तो अर्बन, और रूरल यानी गांव में रहते हैं तो रूरल, ठीक है। इतना आप लोगों को सेलेक्ट कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है अर्बन। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने अभी आप सबको पूछा कि अगर आप लोगों ने MJPR यूनिवर्सिटी से किया है कभी तो आप लोगों को वहाँ की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वो डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर ये पूछ रहा है, डू यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है? अगर है तो आप लोगों को यस पे क्लिक करना है, देन उसकी सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। अगर नहीं है तो आप लोगों को नो पे क्लिक करना है, देन कुछ भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को फिल करने की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यानी JNU से आते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आते हैं और फिर वापस से यहाँ पर MJPRU में एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। उसके बाद आर यू रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या नहीं। ये हो तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। देन लैंग्वेज यहाँ पर, और उसके बाद प्रोफेशन। लैंग्वेज आप लोगों की जो भी हो वो यहाँ पर आप लोगों को बतानी है। रीड, राइट, स्पीक, 3-4 ऑप्शन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। देन यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ अपलोड्स यहाँ पर किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ चीज़ें आप लोगों को रेडी रखनी है, जैसे कि यहाँ पर ये इमेज मांग रहा है आप लोगों से, यानी फ़ोटो, और उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सिग्नेचर वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों से मांगी जा रही है। JPG फॉर्मेट में मांगी जा रही हैं, 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को फ़ोटो लगाना है अपना। देखो, फ़ोटो लगाते हुए एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कोई भी सेल्फी वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज़ बढ़िया फ़ोटो खिंचा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही फ़ोटो आप लोगों की डिग्री पर आएगा। तो सोच लीजिए आप लोगों को जब डिग्री पर फ़ोटो आएगा तो ये कितना अजीब लगेगा जब आपने वो सेल्फी हाथ से खींच कर डाल दी हो, ठीक है। तो सिग्नेचर यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से ID प्रूफ मांग रहा है और ये आर यू रेजिडेंस ऑफ
उत्तर प्रदेश, यानी कि आप लोगों की आईडी कार्ड जो भी हो, आप लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो भी आप लोगों ने लगाया, तो वो यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ेगा। आर यू रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों से निवास प्रमाण पत्र अगर आप लोगों का है तो यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा, और नहीं है तो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल खुलकर आने वाली है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोगों के फॉर्म में तो ये एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल आप लोगों से दिखी हुई है। यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो आप लोगों के यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये आप लोगों की फैमिली डिटेल, ये अदर कैटेगरीज कोटा वगैरह, ठीक है। उसके बाद एडिट डिटेल में अगर आप लोगों को कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आप लोग एडिट कर सकते हैं। देन अपलोड्स में अगर आप लोगों को एडिट करना है, जैसे फ़ोटो अपलोड करनी है तो लग रहा है कि भाई सही अपलोड नहीं है, ठीक है। सिग्नेचर है, लग रहा है कि सही अपलोड नहीं है तो वापस से अपलोड कर दो। आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद आर यू रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों से क्लिक ऑन कंफर्म एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस का कहेगा। यहाँ पर ये तभी लिखा हुआ आएगा जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर देंगे, सारी जानकारी आप सही से अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी जगह पर आप लोगों को कन्फर्म, क्लिक ऑन कन्फर्म एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस 150 रुपये यहाँ पर आप लोगों से मांगे जाएंगे। जब आप लोग 150 रुपये फिल कर देंगे, पे कर देंगे, उसके बाद आप लोगों के सामने अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब आप ये पर आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एमजेपी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। एमजेपी यूनिवर्सिटी में आप बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत के कौन से कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पर आप लोगों को देनी होगी। कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग अपने जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोगों की मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोग लेना चाहते हैं एडमिशन, और मेरिट में आप लोगों के नंबर है 60%, तो आप लोगों को लगना है कि भाई हमारे जो नंबर हैं वो कम हैं और जो हमारे घर के आसपास के जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन हम नहीं ले पाएंगे। तो कम से कम आप 3 से 4 कॉलेज सेलेक्ट करके चलें, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक। दूसरी बात क्या करनी है कि आप लोगों को जिस कॉलेज में भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग बदायूं का कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कॉलेज में जाकर वहाँ पर आप पता कर लीजिए कि वहाँ पर जो आप लोग कोर्स ले रहे हैं वह कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पर सब्जेक्ट सारे अवेलेबल हैं या नहीं है। बीएससी और बीकॉम में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन बीए में प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। बीए में प्रॉब्लम वाली बात ये आ जाती है कि जो सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट सभी कॉलेजों में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। किसी कॉलेज में सोशोलॉजी है, किसी कॉलेज में होम साइंस है, तो किसी कॉलेज में फ़िलासफ़ी नहीं है, किसी कॉलेज में साइकोलॉजी नहीं है। तो ऐसे करके ऐसे बहुत सारी सब्जेक्ट जो हैं होते हैं बीए में, वो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट एक ही कॉलेज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो 2-3 काम आप लोगों को करने हैं। ये सारा फॉर्म फिल करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आप लोग फ़ीस पे कर रहे हो, जब यहाँ पर आप लोग अप्लाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो पहले आप लोग जैसे कि मान लीजिए हमने उपाधि कॉलेज सेलेक्ट किया तो उपाधि कॉलेज में जाके पता कर लें कि बीए में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट आप लोग लेना चाहते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर अवेलेबल होते हैं तभी यहाँ पर सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ सेलेक्ट ना करें, आप लोग दूसरा कॉलेज देख लें, ठीक है। जब आप ये फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट कर देंगे उसके बाद सेम फॉर्म आप लोगों को कॉलेज में जाकर भी बताना होगा, वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन प्रोसेस है तो आप लोगों को कॉलेज की जो वेबसाइट होगी वहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 150 रुपये की फ़ीस गई है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ये, तो आप लोगों को कॉलेज में जाके जब आप लोग ऑनलाइन सबमिट करेंगे या फिर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोगों को घर पर लेकर नहीं बैठना है। अगर कॉलेज वाले कह देते हैं तभी घर पर लेकर बैठना है, अदरवाइज़ आप लोगों को ये कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों का सारी मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी है वो आप लोगों की इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन दिखाई दे जाएंगी। अगर आप लोगों का कॉलेज ऑफलाइन काम कर रहा है, उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो वो वहाँ पर आप लोगों को कॉलेज में ही जाकर देखनी पड़ेंगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। वो वेबसाइट पर नहीं डाली जाएंगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को समझाई। आई होप आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भी आप लोग अपडेट के लिए जुड़ जाएं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।